नमस्कार बच्चों। पिछले अध्यायों में हमने वर्ण और शब्द के बारे में पढ़ा। आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। आपको ज्ञात है कि व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार अक्षरों के बारे में जानकारी, शब्द विचार शब्दों के बारे में जानकारी, वाक्य विचार आज वाक्यों के बारे में जानकारी। हमें अपनी बातों को कहने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है और इन्हीं शब्दों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है, जिससे कि अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है। जैसे मेरे पिताजी आज गुड़गांव गए, श्री कृष्ण को माता यशोदा ने पाला था। ये शब्दों का समूह पूर्ण रूप से एक अर्थ को प्रकट कर रहा है, इसलिए इसे वाक्य कहते हैं। इसमें बच्चों उल्लेखनीय बात यह है कि हिंदी भाषा में छोटे छोटे सरल शब्दों से वाक्य की संरचना को अच्छा माना जाता है। छोटे सरल वाक्य भाषा को अधिक प्रभावी और ग्राह्य बनाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी वाक्य की रचना करें वो सरल हों, छोटे हों और ग्राह्य हों, अर्थात अगला उन्हें समझ सके। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अर्थात कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए, उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता उद्देश्य होता है। जैसे माताजी खाना बना रही हैं, माताजी कर्ता। भाई साहब अमेरिका जा रहे हैं, भाई साहब उद्देश्य। दूसरा अंग है वाक्य का विधेय। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य में कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता और कर्ता जो कार्य कर रहा है उसके बारे में कुछ कहा जाता, उसे विधेय कहते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, सुमित गाना गा रहा है। मैं उद्देश्य, बाजार जा रहा हूँ विधेय, सुमित उद्देश्य, गाना गा रहा है विधेय। इस तरह से वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य जिसमें कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता है, विधेय कर्ता के बारे में कुछ कहा यानी कर्ता के द्वारा किए गए कार्य के बारे में कुछ कहा जाता, उसे विधेय कहते हैं। वाक्य को निम्नलिखित 2 आधारों पर बांटा जाता है, पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। बच्चों अब हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। बच्चों वाक्य में उद्देश्य या कर्ता एक से अधिक भी हो सकते हैं, किंतु इसकी क्रिया एक ही होनी चाहिए, तभी वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे सुभाष खेल रहा है, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, मैंने अपना काम कर लिया, मेरे माता पिता मुझे प्यार करते हैं। बच्चों आपने देखा कि इसमें क्रिया सिर्फ एक है, लेकिन कर्ता या उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो सरल वाक्य के बाद दूसरा प्रकार है रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्यांशों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। वाक्यांशों को जोड़ने के लिए किंतु, परंतु, अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग होता है। बच्चों योजक शब्द यानी जो कि 2 वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। संयुक्त वाक्य 2 उपवाक्यों से मिलकर बनता है, जो कि दोनों स्वतंत्र होते हैं, किंतु अगर उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द या योजक शब्द द्वारा जोड़ देते हैं तो वो संयुक्त वाक्य के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मैं विद्यालय गई और जल्दी लौट आई। तो मैं विद्यालय गई अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है और जल्दी लौट आई मैं जल्दी लौट आई, तो इसमें और लगाकर हमने इसे एक संयुक्त वाक्य बना दिया। दूसरा संयुक्त वाक्य है राजीव भी बाजार गया लेकिन मुझे नहीं मिला।
राजीव भी बाजार गया, एक स्वतंत्र उपवाक्य, लेकिन समुच्चय बोधक शब्द मुझे नहीं मिला, दूसरा उपवाक्य। इस तरह से संयुक्त वाक्यों की रचना होती है। बीच में समुच्चय बोधक शब्द जोड़कर उसे संयुक्त वाक्य के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तीसरा है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में दो उपवाक्य हों परंतु एक प्रधान और दूसरा आश्रित उपवाक्य कहलाता है, वह मिश्रित वाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य को गौण उपवाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों को कुछ विशेष शब्दों से जोड़ा जाता है कि दोनों उपवाक्य आपस में घुल मिल जाते हैं। ये शब्द हैं जैसे ही वैसे ही, अर्थात दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य होता है पहला वाला, और जो दूसरा होता है वो आश्रित यानी पहले वाक्य पे आधारित होता है, जिन्हें कि कुछ विशेष शब्दों से या समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी चल दी, जैसे ही से वाक्य शुरू हुआ, मैं स्टेशन पहुंचा कॉमा गाड़ी चल दी। यदि तुम जाओगे तो मेरे लिए सामान लाना। यदि तो यही वही व्यक्ति है जिसने लाल कपड़े पहने थे, जिसने से हमने ये वाक्य जोड़ा। जब हम बाजार जाएंगे तब तुम्हारे लिए सामान लाएंगे। जब और तब से हमने इस वाक्य को पूर्ण किया है। इस तरह से रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। दूसरा प्रकार है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा क्रिया के होने या करने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे कक्षा में बैठे हैं, नेहा ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, ये विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध हो, तुम दिल्ली कब जाओगे? छात्रों, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है, तो इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम दिल्ली कब जाओगे, कब से हमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। तीसरा है आज्ञा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो, जैसे शांति से पढ़ो, एक गिलास पानी लाओ, इससे यह बोध आज्ञा देने का बोध होता है, इसीलिए इसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। वाक्य का चौथा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा बोलने वाले की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो, जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, इसमें बोलने वाले की इच्छा प्रकट हो रही है। इसका 5वां प्रकार है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य अर्थात जिन वाक्यों द्वारा हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हों उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे यह क्या कर दिया, अरे यानी विस्मयादि बोधक वाक्य हुआ और इसके आगे विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाया जाता है। अगला प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मेले में कोई नहीं गया, नहीं का अर्थ है कि कोई वो कार्य नहीं हुआ। और अगला प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य होने की संभावना का बोध हो, शायद माँ बाजार गई हैं, लगता है आज वर्षा होगी, अर्थात संभावना व्यक्त की गई है कि ये कार्य हो सकता है। अगला प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा किसी कार्य के होने का संकेत मिले, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अर्थात फसल का अच्छा होना वर्षा के होने पर निर्भर है, अर्थात एक वाक्य दूसरे वाक्य के लिए संकेत के रूप में कार्य कर रहा है। इस तरह वाक्य के प्रकार पूरे हुए रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब इस पाठ में हमने सीखा सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता उसे विधेय कहते हैं।
रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।